यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, बल्कि कुछ सच जो हम सभी को जानना है, सुनना है और मानना है, उसको सामने लाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप किसी ब्रांड के लिए एक अंधभक्त हो या अगर किसी भी चीज के लिए आपकी अंधभक्ति उमड़ पड़ती है, तो आप इस वीडियो से दूर रहें। आज हम इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स जैसे कि एनफील्ड हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, ये सारे बहुत ही उम्दा क्वालिटी के मोटरसाइकिल बनाते हैं और हमारे देश का ये शान है। ये कंपनीज हमारे देश में ये कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल हमको ऑफर करता है। पर फिर भी अगर जापानीज मैन्युफैक्चरर की तरफ देखें, ऑस्ट्रियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ देखें, जर्मन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ देखें, तो उनके सामने हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो मोटरसाइकिल्स है वो कुछ फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा किस किस पॉइंट के ऊपर बेस करके हम ऐसे ही राफली ये बात रेज कर सकते हैं? ये हम सभी को जानना चाहिए। ये फर्क क्यों है? अगर विदेशी कंपनियां बाहर से हमारे देश में आके टैक्स वैक्स सब कुछ दे के एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में एक बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है, तो हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरर है वो कंपैरेटिवली कम टैक्स वगैरह का लागत करके भी क्यों कॉम्पिटिटिव प्राइस में एक बेटर प्रोडक्ट हमको ऑफर नहीं कर सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कंपैरिजन। फर्स्ट जिस पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है टायर साइज। आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का देख लीजिए, 100 सीसी बोलिए, 200 सीसी बोलिए, 350 सीसी बोलिए, यहाँ तक कि 650 सीसी मोटरसाइकिल भी बोलिए। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का एक टेंडेंसी होता है 3 टायर लगाने का, पतला साइकिल जैसा टायर लगाने का। क्या है भाई? 80 सेक्शन, 90 सेक्शन, 120 सेक्शन, मोस्ट टू मोस्ट 130 सेक्शन। भाई एक 650 सीसी मोटरसाइकिल है उसमें 130 सेक्शन टायर, एक 350 सीसी मोटरसाइकिल है उसमें 120 सेक्शन टायर, एक 200 सीसी मोटरसाइकिल है उसमें 90 सेक्शन टायर। मजाक है? रोड ग्रिप नाम की कोई चीज तो होती है ना, सेफ्टी नाम की कोई चीज तो होती है ना। अगर सुजुकी 110 150 टायर दे सकता है, अगर हुस्कवर्ना दे सकता है, अगर BMW दे सकता है, अगर बेनेली दे सकता है, अगर KTM दे सकता है 110 150 सेक्शन टायर, कम से कम 140 सेक्शन टायर जैसे कि यामाहा ऑफर करता है, नहीं मैक्स टू मैक्स 130 में आके इंडियन कंपनीज का टायर साइज खत्म हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होगा? नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम। एक तो इंडियन कंपनीज का ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल ही रिलायबल नहीं होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ऊपर से उनको ABS लगाने में बहुत दिक्कत होती है। एक 250 सीसी मोटरसाइकिल, एक 220 सीसी मोटरसाइकिल, उसमें भी सिंगल चैनल ABS। क्यों भाई सिंगल चैनल ABS? और एक गिमी की चीज लगा के रखा है RLP। क्या ये RLP? एक 250 सीसी या 220 सीसी मोटरसाइकिल में आप सिंगल चैनल ABS लगा रहे हैं। 130 सेक्शन टायर है। क्या है? 120 सेक्शन टायर है। एक भारी भरकम सा लोहे का एक बड़ा सा भारी डब्बा, उसमें 120 सेक्शन टायर लगा है। इतना ज्यादा कैनन जैसे आवाज करते हुए जाता है। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। 120 सेक्शन 90 सेक्शन टायर, क्या है? मजाक है? और जिन व्हीकल्स में डुअल चैनल ABS दिया गया है वो सिर्फ नाम के वास्ते है। ABS कभी कभी बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, अपने आप काम करना बंद हो जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम जैम हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। इतना अनरिलायबिलिटी क्यों है? ABS एक बहुत ही एसेंशियल सेफ्टी फीचर है। एक तो आपके टायर है 90 सेक्शन और 130 सेक्शन, उसके ऊपर डुअल चैनल ABS नाम के वास्ते। एन मौके पर जब आप ब्रेक दबाने जाएंगे तो देखेंगे आपका ABS सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ABS का जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जरूरत है, वहीं पे जाके आप देखेंगे कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ABS काम नहीं कर रहा है। तो क्या फायदा? और ब्रेक पैड्स का क्वालिटी माशाल्लाह ऊपर वाला ही बचा है। एक महीने में, 1.5 महीने में 1000-1500 किलोमीटर में खत्म हो जा रहा है। हर महीने में जाके ब्रेक पैड्स चेंज करवाना पड़ता है। यूट्यूब में भरा हुआ है एग्जाम्पल, आप देख लीजिए सर्च करके। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा और कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा। आप खुद इंटेलिजेंट है, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। कभी भी किसी जापानीज या जर्मन या ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल में आपने कभी देखा है 1 महीने में ब्रेक पैड खत्म हो रहा है, ABS बंद हो रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम जैम हो रहा है? कभी आपने देखा है? कभी आपने देखा है 80 सेक्शन, 90 सेक्शन, 120 सेक्शन टायर, लोहे का एक डब्बा, भारी भरकम सा एक पहाड़ जैसा एक व्हीकल, उसमें 120 सेक्शन टायर आपने कभी देखा है? मैक्स टू मैक्स 130 सेक्शन टायर, एक 650 सीसी 500 kg का एक मोटरसाइकिल, 130 सेक्शन टायर आपने कभी देखा है? वो सिर्फ इंडियन कंपनीज में होता है। क्यों? हमारे देश में रबड़ नहीं है क्या? हमारे देश में टायर्स नहीं बनते हैं क्या? बाहर से जो कंपनी यहाँ पे बिजनेस करते हैं वो तो यहीं से टायर लेके लगाते हैं ना, तो इंडियन कंपनीज क्यों नहीं? उसके बाद आता है अनरिलायबल इंजन क्वालिटी। इंजन में दुनिया भर की दिक्कत, इंजन में आग लग रहा है, इंजन फट रहा है, इंजन में से 1.5-2 साल के बाद खड़ 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 करके आवाज आने लगता है, इंजन सीज हो रहा है,
कभी भी अपने ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल कंपनीज में, जापानीज मोटरसाइकिल कंपनीज में या जर्मनी का जो मोटरसाइकिल कंपनीज है उनमें देखे हैं क्या? हुस्कवर्ना में, बीएमडब्ल्यू में, सुजुकी में, बेनेली में कभी ये सब, केटीएम में कभी ये सब चीजें देखे हैं क्या? इंजन सीज हो गया, इंजन फट गया, इंजन में आग लग गया, अरे बाप रे बाप, यूट्यूब में भरे पड़े हैं एग्जाम्पल्स, अब सर्च करके देख लीजिए। मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद और एक डेंजरस चीज है, अनरिलायबल चैसिस क्वालिटी। चलते चलते मोटरसाइकिल का चैसिस जो है वो स्प्लिट हो रहा है, टूट के हाथ में आ रहा है। बाप रे बाप, ये क्या चीज है? इतना बड़ा नाम, कंपनी का नाम सुनते ही लगेगा आपका राजा महाराजा का सवारी आ रहा है, राजा महाराजा का कंपनी है। कोई कोई इंसान तो अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से उस कंपनी का एकदम अंधभक्त है। उनको लगता है कि उस कंपनी का वो डब्बा खरीद लेगा तो वो मर्द कहलाएगा। चलते चलते चैसिस ब्रेक हो रहा है, दो हिस्सों में बांट के हाथ में आ रहा है, एक हिस्सा हाथ में आ रहा है, एक हिस्से में राइडर बैठा है। कितना डेंजरस चीज है ये। चलते चलते चैसिस ब्रेक हो जाना, चैसिस स्प्लिट हो जाना, सिर्फ ब्रेक नहीं स्प्लिट हो जा रहा है, एकदम अलग हो जा रहा है, दो हिस्सों में बांट जा रहा है। मजाक है क्या? कभी भी किसी जापानीज या ऑस्ट्रियन या जर्मनी का जो मोटरसाइकिल्स आता है हमारे देश में, कभी भी देखे हैं ऐसा हुआ है? चैसिस टूट के दो हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है, इंजन फट रहा है, इंजन में आग लग जा रहा है, ऐसे कभी आपने सुना है, देखा है? पर इंडियन कंपनीज का जो मोटरसाइकिल होता है, जो डब्बे होते हैं, उनमें ऐसे होते हैं। और एक चीज, बहुत ही गंदा चीज है, कोई कोई तो इसके पक्ष में बहुत दलील भी रख देगा कि अगर वेटी मोटरसाइकिल होगा, भारी भरकम मोटरसाइकिल होगा, तो वो मिट्टी को पकड़ के चलेगा। क्यों? हल्का मोटरसाइकिल मिट्टी को पकड़ के नहीं चलता है, उड़ते हुए चलता है क्या? वो हेलीकॉप्टर बन जाता है क्या मोटरसाइकिल? एक पिद्दी सा इंजन लगाया हुआ, एक पिद्दी सा टायर लगाया हुआ एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ना साइकिल, ऊपर वाला ही जाने, इतना ज्यादा वेट, 200 kg का वेट। क्या एक पिद्दी सा इंजन लगाया हुआ है, दो पिद्दी सा टायर लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बात नहीं है, ब्रेकिंग वेकिंग का कुछ बात नहीं है, ऐसे ही क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ कबाड़ी के यहाँ से लोहे का टुकड़ा उठाया, जोड़ दिया, ठोक दिया, बना दिया डब्बा, भारी भरकम डब्बा बनाता जा रहा है। 250 सीसी का सुजुकी जिक्सर का वेट है 156 kg और वही 250 सीसी का इंडियन मैन्युफैक्चरर का एक डब्बा जिसमें पतला पतला टायर लगा है, उसका वेट है 190 kg। क्या है? क्यों अननेसेसरीली इतना वेट क्यों बनाना है? जापानीज मोटरसाइकिल्स देखिए, ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल्स देखिए, जर्मन मोटरसाइकिल्स देखिए, उनमें तो इतना ज्यादा अननेसेसरी वेट नहीं होता है। अननेसेसरी वेट, क्वालिटी नहीं है, सिर्फ वेट। और मजे की बात यह है, इतना ज्यादा भारी भरकम वेटी डब्बा बनाते हैं और टायर लगाते हैं साइकिल का। क्या बुद्धि है, क्या इंजीनियरिंग है। और इंजन क्वालिटी, इंजन स्मूथनेस तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है। स्पेयर पार्ट्स का ड्यूरेबिलिटी माशाल्लाह ऊपर वाला ही बचा है। स्क्रू खोल के गिर जा रहा है। मीटर कंसोल बाबा आदम के जमाने का है, नहीं तो मीटर कंसोल नाम की कोई चीज ही नहीं है, घड़ी लगा दिया है। मीटर कंसोल का प्लेसमेंट आकाश की तरफ है, आकाश में जाके ऊपर से देखना पड़ता है मीटर कंसोल को, नहीं तो टैंकी के ऊपर खड़ा होकर मीटर कंसोल को देखना पड़ता है। ऐसा सब डिजाइन है। और ओवरऑल डिजाइन फ्लॉ जो है, ये तो इंडियन कंपनीज का एकदम सिग्नेचर चीज है। फुट पैक का प्लेसमेंट कहाँ पे करेगा, ऊपर करेगा या नीचे करेगा, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा रखेगा, ज्यादा रखेगा या कम रखेगा, बॉडी प्रोपोर्शन कैसे रखेगा, व्हील बेस कितना बड़ा करेगा, इन सभी चीजों में इंडियन कंपनीज हमेशा से गलती करते आ रहा है। ये कंपनीज, जापानीज कंपनीज या ऑस्ट्रियन कंपनीज या जर्मन कंपनीज से क्यों नहीं सीखता है ये पता नहीं। उल्टा सीधा आउट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन बनाता है जो सिर्फ दिक्कत पैदा करती है राइडर के लिए और कुछ नहीं। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक ही टाइम पर मैं और मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने दो मोटरसाइकिल खरीदे थे। वो खरीदे थे एक इंडियन कंपनी का स्क्वायर हेडलाइट वाला एक पॉपुलर व्हीकल आता था वो वाला, और मैं खरीदा था यामाहा क्रक्स। खरीदने के कुछ दिन के बाद ही हमने देखा कि वो हर रोज मैकेनिक के पास जा रहा है, उस व्हीकल को लेकर हर रोज जा रहा है। जब उसको पूछा जाता था क्यों हर रोज क्यों आ रहा है, नहीं इसका मेंटेनेंस ज्यादा लगता है। क्या मेंटेनेंस लगता है भाई नया व्हीकल का? 1 साल होते होते वो व्हीकल कब का खाद होके वो खत्म हो चुका है। और मेरा यामाहा अभी कुछ दिन पहले मैंने बेचा है, एकदम न्यू कंडीशन में। कभी भी उसमें सिर्फ ऑयल चेंज के अलावा कुछ भी करना नहीं पड़ा। ऑयल चेंज और रेगुलर जो क्लीनिंग व्लीनिंग सर्विसिंग होता है वो सब, कोई भी मेजर कुछ काम नहीं करना पड़ा, कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा मेजर। पर वो जो इंडियन कंपनी का जो वो स्क्वायर हेडलाइट वाला वो चीज खरीदा था डब्बा, वो कब का खाद होके खत्म हो गया 2-3 साल में। तो क्वालिटी यहीं पर है। इंडियन कंपनीज का ये चीप लोहे से बना हुआ भारी भरकम सा डब्बा और उसमें साइकिल जैसा थीन टायर, अनरिलायबल ब्रेक, बड़ा सा इंजन, मोटरसाइकिल में सिंगल चैनल एबीएस, अनरिलायबल डुअल चैनल एबीएस, इंफीरियर स्पेयर पार्ट क्वालिटी, इंफीरियर इंजन क्वालिटी, इंफीरियर से इंफीरियर चैसिस क्वालिटी, चैसिस डिजाइन, अननेसेसरी वेट, ओवरऑल अनरिलायबिलिटी, ये सब चीज इंडियन कंपनीज को ठीक करना चाहिए। इंडिया का कंपनी है और हम इंडिया में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो जो भी करेगा वो सब कुछ अच्छा है, वो सब कुछ एकदम बेहतर है, मेरे देश की कंपनी है, देशभक्ति दिखा दिया, उससे कोई देशभक्ति नहीं दिखता है।
अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अगर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो कभी भी ये सब ठीक नहीं होगा और कभी भी इन सब कंपनीज उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा जहां पे आज सुजुकी है, हुस्कवर्ना है, BMW है, बेनेली है। उस इज्जत से कभी भी इन कंपनीज का नाम नहीं लिया जाएगा। इंडियन कंपनीज का मोटरसाइकिल सिर्फ बिकता है इमोशन के कारण। इमोशनल चीज काम करता है इसमें। कोई बोलेगा मेरी देश की कंपनी है, मैं भक्त हूँ, मैं देश का भक्त हूँ। कोई बोलेगा नहीं मेरा इंडियन कंपनी है। कोई तो राजे महाराजों का नाम सुन के देख के समझता है कि वो एकदम खरीद लेगा तो अपने आप को राजा महाराजा दिखा सकेगा या मर्द दिखा सकेगा। कोई बोलेगा कि उफ क्या फीचर है इसमें, क्या फीचर नहीं दिया है, यहाँ पे ये स्विच लगा दिया है, वहाँ पे वो स्विच लगा दिया है, यहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे वो दिया है। भाई असल में काम ही नहीं करता है वो सब चीज, ऐसे ही दिखाने के लिए। वहाँ पे मैप लगा दिया है, वहाँ पे वो लगा दिया है, कुछ भी काम का नहीं है वो चीज, दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा के लिए। मैप लगा दिया है, मैप कैसे काम करेगा? आपके पॉकेट में फोन को एकदम सीधा खड़ा करके रखना पड़ेगा। किसी एक को पीछे में बिठा के लेके जाओ जो फोन को सीधा खड़ा करके रखेगा पॉकेट में। गिमिक देने में इंडियन कंपनीज माहिर है, क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है। तो जो कोई भी भक्त हो इस वीडियो को देखो और आके गाली दो, और जिनके दिमाग में कुछ है वो इस वीडियो को देखो, समझो, इसके बारे में आवाज उठाओ, तो शायद इंडियन कंपनीज कुछ इंप्रूवमेंट करे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।